हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जिनकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है, यानी कि जिनकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है। तो तीसरी तिमाही के शुरू होते ही आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखे जाते हैं वो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से देखे जाते हैं। और तीसरी तिमाही शुरू होते ही आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव हैं जो आपके शरीर में आते हैं और क्या समस्याएं आती है जब तीसरी तिमाही शुरू होती है, और किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो बदलाव आते हैं वो तीसरी तिमाही के दौरान आते हैं। और तीसरी तिमाही में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं जो है वो आपके सामने आती है, आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको करने से बचना चाहिए। तो इन बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है और प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने होते हैं उनमें मॉर्निंग सिकनेस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और महिलाओं को उल्टी, चक्कर, थकान, कमर दर्द, पेट के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा दर्द होना और साथ ही सर दर्द होना, कमर दर्द होना, ये सारी जो समस्याएं हैं वो देखी जाती है। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के जो ये शुरुआती 3 महीने होते हैं उनमें उल्टियाँ होती हैं। पर जैसे ही उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो ये उल्टियाँ जो है वो रुक जाती है और फिर उन्हें अच्छा लगने लगता है, खाना पीना भी अच्छा लगने लग जाता है। पर वही कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें दूसरी और तीसरी तिमाही से उल्टियाँ शुरू होती है, पूरे 9 महीने तक उल्टियाँ चलती रहती है। तो मॉर्निंग सिकनेस का सामना जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। पहली तिमाही से लेकर लास्ट के 9 महीने तक सकते हैं कि उल्टी की जो समस्या है वो आपको सिर्फ 3 महीने तक ही रहेगी। जब भी आपको कोई स्मेल आएगी, किसी भी चीज़ की स्मेल आती है, ये कुछ लोगों के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आने पर उन्हें कभी भी उल्टी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 महीने तक ही नहीं रहती, पूरे 9 महीने तक ही उल्टी जो है वो चलती रहती है, पर कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। यानी कि शुरू के 3 महीनों में ज़्यादा होती है, पर लास्ट के जो महीने होते हैं उनमें कभी कभार आपको उल्टी आ सकती है, यानी कि ज़्यादा उल्टी आपको नहीं आएगी। अगर आपको प्रेगनेंसी में उल्टियाँ ज़्यादा होती है तो आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे आपका जो मन है वो अच्छा रहे। और आप लिक्विड ज़्यादा ले सकती हैं, जैसे कि लिक्विड चीज़ें, तरबूज हो गया, या फिर जो जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है वैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। आप नारियल पानी भी अच्छे से पी सकते हैं। दिन में आप 2 नारियल पानी पी लीजिए, और डेली में भी आप 7 से 8 गिलास पानी के पी सकते हैं। तो आपके शरीर में जितना लिक्विड होगा तो आपको उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और बार बार आपका उल्टी का मन नहीं होगा। प्रेगनेंसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आता है वो है आपके ब्रेस्ट के आकार में बदलाव। आपका ब्रेस्ट जो है, आपके ब्रेस्ट जो है वो बदलने लग जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, हाथ लगाने पे झंझनाहट महसूस होती है, थोड़े आपको टाइट फील होते हैं, और साथ ही ब्रेस्ट में भारीपन आ जाता है। एक साइड से आपको ज़्यादा भारी लगते हैं तो एक साइड से आपको कम भारी लगते हैं और कम महसूस होते हैं, और साथ ही जो नसें हैं वो टाइट हो जाती है। तो ब्रेस्ट में काफ़ी बदलाव आते हैं जैसे ही आप कंसीव करते हैं। तो ये जो बदलाव है वो आपको तैयार करते हैं आपकी प्रेगनेंसी में बेबी को फिट करवाने के लिए। जो कोशिकाएं होती है वो टाइट होती है, और उनमें दूध की जो ग्रंथियां हैं वो बनती है, दूध की जो ग्रंथियां हैं वो बनती है। और कहा भी जाता है कि माँ का दूध जो होता है, जो सबसे पहला जो दूध होता है माँ का, वो ही बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है बच्चे के लिए। माँ का जो दूध होता है, पहला दूध जो होता है, वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। तो ये जो बदलाव आता है आपके शरीर में, आपके ब्रेस्ट में, ये आपकी को तैयार करता है ब्रेस्ट फीड के लिए। तो ये जो बदलाव है वो आपको शुरू से ही आपके जैसे आपने कंसीव किया है उसी के बाद से ही आपको ये बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान तीसरा जो बदलाव देखा जाता है वो है आपका यूरिन में बदलाव। आपके यूरिन में बदलाव इसीलिए आता है क्योंकि हार्मोन में एसिडी की मात्रा बढ़ जाती है, और इसीलिए आपका जो यूरिन है वो आपको पीला और गाढ़ा दिखाई देता है। साथ ही जो आप खाते हैं, यानी कि आप जैसे आपका यूरिन पहले आता था वैसे अब नहीं आता है, और अब आपका यूरिन जो है वो थोड़ा सा डार्क या आपको गाजरी कलर का दिखाई देता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका खाने पीने का जो असर है वो आपके यूरिन पर होता है, और इसी कारण आपका यूरिन का कलर जो है
वो आपको चेंज दिखाई देता है। आप जो भी खाते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं या आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या आप जो भी खाते हैं, तो उससे आपका यूरिन का कलर जो है वो आपको बदला हुआ नज़र आता है। जो भी आपका खान पान है, जो भी आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, उसका जो असर है वो आपके यूरिन पर पड़ता है और इसी वजह से आपका यूरिन का कलर जो है वो आपको चेंज नज़र आता है। पर अगर आपको यूरिन करने के बाद आपके इंटरनल पार्ट में अगर आपको जलन होती है या फिर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो आप अपने इंटरनल पार्ट को अच्छे से वॉश करें ताकि आपको ये जो समस्या है वो ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने इंटरनल पार्ट को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप वॉशरूम जाएँ तो उसके बाद अपने इंटरनल पार्ट को अच्छे से आपको वॉश करना चाहिए और आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आप खुद से भी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए कि आपको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है। दौरान चौथा जो कारण होता है वो है स्किन में बदलाव। अगर आपके स्किन में बदलाव आ रहे हैं, अगर आपकी स्किन पहले ग्लो करती थी और आप सडनली आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो गई है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, आपके नेक के एरिया के आसपास में बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है या आपके और शरीर के हिस्सों में आपको कालापन नज़र आ रहा है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है, तो जो बदलाव आते हैं वो आपको आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही से ही शुरू होते हैं। भी देखा जाता है कि आपकी स्किन में अगर ड्राइनेस है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पहले ग्लो करती थी और अब नहीं करती है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपकी स्किन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई होती जा रही है, तो आपको एक लड़का होने के चांसेस है। और वहीं अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, आपकी स्किन पर पिंपल्स निकल आए हैं, आपकी स्किन ऑयली हो रही है और आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से ग्लो आ गया है, तो ये देखा जाता है कि लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पुराने ज़माने में ये देखा जाता था कि ये देखकर स्किन को देखकर ये अनुमान लगाया जाता था कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको लड़की होगी और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आपको लड़का होने के चांसेस भी होते हैं। तो वैसे तो मेरा जो चैनल है वो किसी भी तरीके के लिंग प्रशिक्षण को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही मैं खुद लड़का और लड़की में कोई फ़र्क समझती हूँ, पर ये जो अनुमान है वो पुराने ज़माने से लगाया जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। सिस्टम्स का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर पुराने ज़माने से ये जो सिस्टम्स हैं वो देखे चले आ रहे हैं। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या दाई माँ वगैरह होते हैं, वो इन सिस्टम्स को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि अगर आपकी स्किन इस तरह से है या आप में कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है तो आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो जैसे कि आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखती हूँ कि जो सिस्टम्स के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि उनके गर्भ में क्या है, एक लड़का है या लड़की है। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।